अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं, उनकी कितनी किस्में हैं, उनका इस्तेमाल क्या क्या है। तो चलें देखते हैं। ए, एन और द, ये तीन वर्ड जो कि बहुत आम इस्तेमाल होते हैं, डेली रूटीन में बहुत दफ़ा पढ़े जाते हैं, ये तीन वर्ड आर्टिकल्स कहलाते हैं। इन तीनों जो आर्टिकल्स हैं इनकी दो इकसाम हैं। आर्टिकल्स आर ऑफ टू काइंड्स, दो किस्में हैं। और कौन कौन सी? इंडेफिनेट और डेफिनेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। ए और एन, ये दोनों जो हैं ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, क्योंकि दे मेयरली जनरलाइज अ नाउन, वो महज किसी नाउन को जनरलाइज करते हैं, यानी अमूमी तौर पर किसी नाउन की बात करते हैं, ख़ास तौर पे बात नहीं होती, अमूमी बात होती है किसी के बारे में। जैसे एग्ज़ाम्पल है अ डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट्स, कि एक डॉक्टर जो है वो पेशेंट्स को, मरीज़ों को ट्रीट करता है, उनका इलाज करता है। इसमें एक डॉक्टर से मुराद ये नहीं कि यहाँ पे कोई एक डॉक्टर है तो वो सिर्फ इलाज करता है, बाकी डॉक्टर नहीं करते हैं। यहाँ पर अ डॉक्टर से मुराद है कोई भी डॉक्टर, कोई ख़ास डॉक्टर नहीं। अगर किसी ख़ास डॉक्टर की बात हो रही होगी तो हम उसका नाम लेंगे या फिर कहेंगे कि वो डॉक्टर जिसने मेरा इलाज किया या जिसने मुझे दवाई दी, द डॉक्टर फिर होगा वो। जब हम ये पूरी एक रेस की बात करें, पूरे तमाम तर डॉक्टर्स के बारे में ये बात हो रही है कि डॉक्टर का काम जो है, एक्चुअली मीनिंग ये है कि किसी भी डॉक्टर का काम ये है कि वो मरीज़ों को ट्रीट करे, उनका इलाज करे। तो इसलिए यहाँ पर आ डॉक्टर का वर्ड यूज़ हुआ है। तो जो इनडेफिनेट जो आर्टिकल है वो नाउन को जनरलाइज करता है, यानी इसने जनरली डॉक्टर्स के बारे में बताया कि वो क्या काम करता है डॉक्टर। अ डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट्स, तो ये किसी ख़ास डॉक्टर की बात नहीं हो रही है। अब क्या इस्तेमाल है ए और एन का? तो ए और एन के दरमियान जो चॉइस है, द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज़ डिटर्मिन्ड बाय साउंड। तो उसको हम साउंड के ज़रिए पहचानते हैं कि कहाँ पे ए आना है, कहाँ पर एन आना है। A is used before a word beginning with a consonant sound. A कहाँ यूज़ होता है? Before a word beginning with a consonant sound, किसी ऐसे लफ्ज़ के साथ जो कि consonant sound से शुरू हो रहा हो, consonant से या consonant sound से शुरू हो रहा हो, तो उसके साथ हम A लगाते हैं। consonant क्या होते हैं ये तो आपको पता ही होगा। ABC के जितने भी लेटर्स हैं उनमें से 5 वॉवल हैं और बाकी के सब जो हैं वो कॉन्सोनेंट हैं। एग्ज़ाम्पल दी हुई है अ बॉय। अब इसमें बॉय जो है वो कॉन्सोनेंट है तो इसलिए उसके साथ ए लगा है। अ हॉर्स एच है लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड है इसकी, वॉवल साउंड नहीं, इसलिए ए आया है। ये हमने पढ़ा ए जो है वो किसके साथ यूज़ होता है? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, जो वर्ड शुरू होते हैं उनसे पहले ए लगता है। और एन जो है वो जो लफ्ज़ वॉवल से शुरू हो रहे हों या वॉवल साउंड के साथ शुरू हो रहे हों उनके साथ हम एन लगाते हैं। एन इज़ यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वॉवल साउंड, कि जो वॉवल साउंड से या वॉवल से शुरू हो रहा हो लफ्ज़ उसके साथ हम एन लगाते हैं। एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एन एस, ए वॉवल है उसके साथ हमने एन लगाया, एस वॉवल साउंड आ रही इसकी। एन इंक पॉट, ए ई आई ओ यू आपको पता है, अभी मैंने पहले भी बताया वॉवल हैं इसलिए इनसे पहले एन आएगा। अब ये है आवर, एन आवर। अब यहाँ पर एच है लेकिन साउंड यहाँ पे वॉवल की आती है, आवर, एच साइलेंट हो जाता है, साउंड यहाँ पे वॉवल है इसलिए यहाँ पर एन आएगा। एन एम ए, एन एल एल बी, इनमें भी साउंड वॉवल की है इसलिए इनके साथ एन आएगा। एक आसान तरीका इनको समझने का कि उर्दू में जो लफ्ज़ अगर किसी कोई लफ्ज़ अलिफ या अलिफ मद आ से शुरू हो रहा है उससे पहले भी हम एन लगा सकते हैं। जैसे ये आवर था, ये अलिफ मद आ से शुरू होता है आवर, तो इससे पहले एन आएगा। एम ए, एम बी अलिफ से अगर उर्दू में लिखें
तो ये अलिफ, ये और मीम, एम बनता है, तो इसलिए इसके साथ भी हम एन लगाते हैं। इसी तरह एल एल बी है, एल भी अलिफ से शुरू होता है, तो उसके साथ इसलिए हम एन लगाते हैं। ये उर्दू का एक आप इसको टिप कह लें। अदरवाइज़ जो वावल साउंड्स हैं और वावल हैं उनके साथ हम एन लगाते हैं। इसके अलावा ये तो हो गए इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड एन। दूसरी हमारी काइंड है आर्टिकल्स की डेफिनेट आर्टिकल्स। तो दा जो है वो डेफिनेट आर्टिकल्स कहलाता है, क्योंकि ये आम तौर पर किसी ख़ास शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करता है। जैसे एग्ज़ाम्पल है ही सा दी डॉक्टर, उसने डॉक्टर को देखा, यानी तमाम तर डॉक्टर्स को नहीं देखा उसने, यहाँ पे किसी ख़ास डॉक्टर की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर दा का इस्तेमाल हुआ है कि ही सा द डॉक्टर। नॉट एनी डॉक्टर बट सम पर्टिकुलर डॉक्टर, तमाम तर डॉक्टर्स को तो कोई भी देख नहीं पाता, तो उसने किसी ख़ास डॉक्टर को देखा, इसलिए दा का इस्तेमाल हुआ है। अब दा कहाँ इस्तेमाल होना है वो मैं आपको बताती हूँ। बिफ़ोर नेम्स ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स, कोई यूनिक ऑब्जेक्ट्स हों उनके साथ, यानी यूनिक चीज़ें हों उनके साथ जो है उनके नामों से पहले दा इस्तेमाल होता है। जैसे अर्थ है, सी है, स्काई, स्टार्स वग़ैरह हैं, तो इन सब के साथ दा इस्तेमाल होता है। द अर्थ, द सी, द स्टार्स। इसके अलावा व्हेन रिप्रेजेंटिंग अ क्लास ऑफ एनिमल्स और थिंग्स, किसी चीज़ या जानवरों की पूरी एक रेस या क्लास को शो करना है। जैसे डॉग है, यहाँ पे द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। उसमें अब ये नहीं है कि एक कोई डॉग है, कोई कुत्ता है जो हमने पाला है, सिर्फ वही फेथफुल है। ये कुत्तों की पूरी नस्ल की बात हो रही है, ये पूरी क्लास उनकी रिप्रेजेंट हो रही है, इसलिए दा का इस्तेमाल किया है। फिर विद द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज़, ओशियंस, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड माउंटेन्स, इन सब के साथ जो है वो दा इस्तेमाल होता है। जैसे द पैसिफिक हो गया, द ब्लैक सी, द रावी, द कराकरम वग़ैरह। इसके अलावा बिफ़ोर द नेम्स ऑफ सर्टन बुक्स, जो ख़ास कोई किताबें हैं उनके नामों से पहले, जैसे बाइबल है द बाइबल। फिर बिफ़ोर सुपरलेटिव, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, जो 3 हम डिग्रीज़ पढ़ते हैं एडजेक्टिव की, तो उसमें जो सुपरलेटिव डिग्री है उससे पहले दा इस्तेमाल होता है। द डार्केस्ट, यानी जो 3rd डिग्री है, द डार्केस्ट क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, तो डार्केस्ट से पहले हमने दा लगाया क्योंकि ये 3rd डिग्री थी। दिस इज़ द बेस्ट बुक, बेस्ट गुड की 3rd डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो द बेस्ट हमने लगाया। फिर बिफ़ोर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आलात होते हैं म्यूज़िक वाले, उससे पहले ही कैन प्ले द फ्लूट, फ्लूट बांसुरी को कहते हैं, तो उससे पहले दा का इस्तेमाल किया है। विद ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स के पहले जो है वो दा लगाते हैं। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव, वो पहला आदमी था जो पहुंचा, फर्स्ट ऑर्डिनल है, उससे पहले दा का इस्तेमाल हुआ है। द 9th चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, और द 9th जो है वो ऑर्डिनल है, उससे पहले दा का इस्तेमाल हुआ है। फिर है बिफ़ोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, जो डायरेक्शंस हैं, सिमतें हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उनसे पहले दा का इस्तेमाल होता है। जैसे द सन राइजेज़ इन द ईस्ट, द ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन है, उससे पहले दा का इस्तेमाल किया। एंड सेट्स इन द वेस्ट, वेस्ट भी डायरेक्शन है, उससे पहले दा का इस्तेमाल किया। तो ये आपने अच्छी तरह से इनको देखना है बार बार इस वीडियो को, और फिर इनको लर्न भी करना है कि क्या इनके इस्तेमालात हैं, उनको याद रखना है आपने, और उसके बाद क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करना है।